वेलकम बैक दोस्तों। आज इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की। यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है 12वीं के एग्ज़ाम के स्टूडेंटों के लिए, अतः वीडियो को अंत तक देखें। अगर एग्ज़ाम है तो बहुत सारी चीज़ आपको मिलेंगी, एक से बढ़कर एक ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। दोस्तों ऑब्जेक्टिव हम लोग शुरू कर रहे हैं। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इज रिटन बाय डॉट डॉट। मैंने समरी में समझाया था, एक्सप्रेशन बताया था कि इस चैप्टर का राइटर कौन है, और कोई नहीं, हमारे गांधी जी हैं। महात्मा गांधी वॉज बोर्न इन डॉट एंड डाइड इन डॉट। जैसे कि आपको पता है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई, तो इसका ऑप्शन ए इज राइट होगा। दोस्तों आगे बढ़ें तो महात्मा गांधी इज ऑल्सो पॉपुलर नॉन एज डॉट डॉट। हमारे महात्मा गांधी जो है किस रूप में फेमस थे, तो आप अच्छी तरह जानते हो, ये बापू और फादर ऑफ नेशन के रूप में फेमस थे। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी। गांधी जी के ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, आत्मकथा का क्या नाम है, तो हम जानते हैं माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये हमारे गांधी जी के ऑटोबायोग्राफी का नाम है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी याद रखिएगा। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी यूज्ड डॉट डॉट एंड डॉट एज चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ कौन सा हथियार को मुख्य रूप से इस्तेमाल किया था, तो मैंने पहले ही बताया था, समरी और एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा वहाँ से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी वर्क रिवॉल दैट ही वाज डॉट डॉट। हमारे महात्मा गांधी जो है किस रूप में रिवॉल थे, तो ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट के रूप में ये रिवॉल थे, याद रखिएगा। गांधी जी टॉक अबाउट डॉट 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 ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। याद रखिएगा दोस्त, गांधी जी किसके बारे में बात करते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो इसमें साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन की वह बात करते हैं। ऑप्शन बी इज एक राइट होगा यहाँ पर। दोस्तों एक और क्वेश्चन है। आई बिलीव, मुझे विश्वास है, दैट I believe that the civilization India has dot dot is not to be beaten in the world। तो गांधी जी को पूर्णतः विश्वास है कि हमारी सभ्यता जो है यह संसार में कभी भी परास्त नहीं हो सकती है। यहाँ पर हो जाएगा इन्वॉल्व, ऑप्शन ए। नथिंग कैन इक्वल द डॉट 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 शोन बाई एंसेस्टर। कह रहे हैं हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बीज बोया गया था वह उसके तुलना में कुछ भी नहीं हो सकता है, तो सीड हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में आप इस चीज़ को देखे हो। बट इंडिया इज स्टिल समहाउ या अदर साउंड एट डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी फाउंडेशन हो जाएगा। दोस्तों द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मेन ऑफ डॉट डॉट डॉट। तो किसके लोगों के द्वारा यूरोपियन जो है लोगों ने सीखा लेसन, तो इजिप्ट एंड सीरिया। याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्रीक्स और रोमन से यूरोपियन ने काफ़ी चीज़ सीखे। इन द मिस्ट ऑफ ऑल द इंडिया रिमेन्स एंड डॉट एंड दैट इज़ हर ग्लोरी। इन सब के बावजूद इनके बीच भी हमारी भारतीय सभ्यता जो है फिर भी इमूवेबल रही, स्थिर रही। ऑप्शन सी हो जाएगा।
It is charged against India that her people are so डॉट ये ऑब्जेक्टिव में लाइन मैंने बताया था प्यारे बंधुओं कि हमेशा चार्ज लगाया जाता है। क्या चीज़ लगाया जाता है? चार्ज लगाया जाता है कि भारत के लोग जो हैं बहुत अनसिविलाइज्ड है, इग्नोरेंट है एंड स्टोलिड है, यानी भारत के लोग जो असभ्य हैं, अज्ञान हैं, उनमें कोई चेंजिंग नहीं होते। तो याद रखिएगा ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। मेनी ट्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन डॉट एंड रिमेन्स स्टडी। तो आप सभी जानते हो जैसा कि इतना कुछ होने के बावजूद भी इंडिया जो है अपने स्थान पर स्थिर रहा, भारतीय सभ्यता जो अपनी स्थिर रही, कितने लोगों ने इस पे अपना अपना एडवाइस दिया, सब कुछ किया, फिर भी ये कुछ नहीं हुई। दोस्तों तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा, याद कर लीजिएगा काफ़ी। इंडियन सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट ऑफ मैन डॉट। तो यह सभ्यता करता क्या है, क्या कंडक्ट कराता है? तो पाथ ऑफ ड्यूटी यानी कर्तव्य के मार्ग को यह कंडक्ट कराता है हमारी सभ्यता और संस्कृति। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर इंडियन सिविलाइजेशन मीन्स, गुजरात में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा गुड कंडक्ट, ऑप्शन सी इज राइट। वी नोटिस डैट माइंड इज रेस्टेड बर्ड। आपको पता है कि माइंड जो एक बेचैन पक्षी है, तो पक्षी बर्ड, ऑप्शन ए इज राइट। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉलिटीज आर डॉट टर्म्स। तो याद रखिएगा कहने का मतलब है यहाँ पर कुछ बताया जा रहा है जो बातें कि जो काम करने का जो परफॉर्मेंस होता है, प्रदर्शन होता है, और मॉलिटी में सब समझते हो नैतिकता, ये सारे के सारे कन्वर्टेबल हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। दोस्तों इसका पीडीएफ आपको भी जरूरत पड़े तो कमेंट करके जरूर बताएं। आवर एंसेस्टर देयरफॉर इज सेट अ लिमिट टू आवर। पता है दोस्तों हमारे पूर्वज जो थे इसलिए एक लिमिट सेट कर लिए थे कि हमें एक लिमिटेशन में रहना चाहिए। तो इसमें हमारे पूर्वज जो हैं इंडल्जेंस यानी स्वदेशी, यानी कहने का मतलब हमारे पूर्वजों का मानना था कि हम अपनी भावनाओं में इंडल्ज नहीं हो सकते हैं, बह नहीं सकते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। आवर एंसेस्टर्स saw that happiness was largely a dot condition। हमारे पूर्वज हमेशा ये देखते हैं कि खुशी जो है एक बहुत बड़ी कंडीशन होती है, मेंटल कंडीशन होती है। ऑप्शन नहीं हो जाएगा। आवर एंसेस्टर्स डॉट अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर। हमारे एंसेस्टर्स जो है पूर्वजों हमेशा रोके हैं लग्जरियस एंड प्लेजर से, भोग विलास जिंदगी से हमेशा वो डिसऑर्डर्ड किए हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है रोकना। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ कंपटीशन। वो कहते हैं कि हमारे पास पहले हमारे एंसेस्टर बोलते थे कि इस प्रकार का कोई चीज़ नहीं थी, कंपटीशन नहीं थी जो आज के ज़माने में देखने को मिलती है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था लाइफ प्रोडिंग का। इंडियाज ग्लोरी इज डैट इज डॉट। हमारे भारतीय सभ्यता की ग्लोरी है वो हमेशा इमूवेबल रही है, स्थिर रही है। ऑप्शन सी हो जाएगा। वी डेयर नॉट चेंज द व्हाट। हमारे पास वो हिम्मत साहस नहीं है कि हम चेंज कर सकते हैं क्या चीज़, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर को, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को। हमारे पास वो ताकत नहीं है जो बदल सकते हैं। आवर एंसेस्टर सेट अ लिमिट और इंजल्स बिकॉज। हमारे एंसेस्टर जो थे, पूर्वज जो थे, हमारी भावनाओं को एक लिमिट कर दिए थे, सीमित कर दिए थे, क्योंकि वह जानते थे, क्या जानते थे प्यारे बंधुओं, तो वह जानते थे कि मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स।
इसको जितना मिलेगा ना वह उतना ही और पाएगा, पाने की चाहत करेगा, इसलिए वो लोग लिमिटेशन में इस चीज़ को रखे थे। देखिएगा आगे मैं बढ़ता हूँ। आवर फोर फादर, हमारे जो परदादा दादा थे, डिड नॉट इवेंट मशीन बिकॉज, हमारे परदादा दादा जो थे मशीन को इसलिए इवेंट नहीं किया, आविष्कार नहीं किए, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे। क्या जानते थे? कि वी वुड बी स्लैब्स ऑफ इट, वे जानते थे यदि मशीन हम बनाते हैं तो हम लोग मशीनों का गुलाम बन जाएंगे। जैसे कि आज कोई भी काम करना होता है ना दोस्तों, बिना व्हीकल का, बिना फ़ोन का, बिना बहुत सारे काम हम लोग मशीनों के बिना नहीं कर सकते थे। पूर्वज जानते थे, इसीलिए मशीनों का आविष्कार वो लोग नहीं किए। तो दोस्तों जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, तो वी हैव, देखिएगा, वी हैव डॉट मेनी थिंग्स फ्रॉम द वेस्टर्न लिटरेचर। दोस्तों यहाँ काफ़ी आंसर भी मिलेगा आपको देखने के लिए, लेकिन मैं आंसर आपको दिखा दूँ तो आपका माइंड समझने में नहीं, आंसर देखने में लग जाएगा, इसीलिए आंसर को हाइड किया जा रहा है। तो जानते हैं कि हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो आप जानते हो थर्ड फॉर्म में कौन है? ऑप्शन बी है। ठीक है ना दोस्तों? वी आर इन डेंजर ऑफ डॉट अवे फॉर परमानेंट गुड मोमेंट ऑफ प्लेजर, हम लोग बहुत बड़ी खतरे में हैं यदि इस चीज़ को बाचिंग ना किया जाए। तो आप जानते हो ऑफ के बाद हमेशा बिफोर लगता है, यहाँ पर बाचिंग यानी ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज वर्शिप डॉट डॉट, आप जानते हो कि मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है? वह मटेरियल की पूजा है, यानी यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। एक और ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं, प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग इज मोटो ऑफ डॉट डॉट। याद रखिएगा सदा जीवन उच्च विचार किसका मोटो था? तो ये हमारे वेस्टर्न फिलोसफर का था, याद रखिएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। हम मिलते हैं नए वीडियो में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज़ है, ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनिक इज कम्फर्ट, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, नेसेसरी हो जाएगा। ठीक।